गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हम फॉसिल टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने लेपिडोडेंड्रॉन और कैलेमाइट्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का फॉसिल जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि हमें विलियमसोनिया आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं विलियमसोनिया का। तो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, क्लास है साइकेडॉप्सिडा, ऑर्डर है साइकोडियोडेल्स, फैमिली विलियमसोनिया एंड जीनस विलियमसोनिया, और फैमिली विलियमसोनिएसी होगा, जीनस विलियमसोनिया एंड स्पीसीज सिवार्डियाना। विलियमसोनिएसी कर देते हैं इसको। विलियमसोनिएसी एंड जीनस विलियमसोनिया एंड स्पीसीज इज सिवार्डियाना। अब जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी जीनस हम इसमें पढ़ते हैं, फॉसिल्स के अंदर पढ़ते हैं, वो एक्चुअली रिकंस्ट्रक्टेड होते हैं। रिकंस्ट्रक्टेड से मतलब है कि वह पूरा का पूरा पौधा एक जगह पे एक स्थान पर नहीं मिलता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हमें मिले होते हैं और उसको हम रिकंस्ट्रक्ट मतलब उसको जोड़ के हम प्लांट बनाते हैं। तो वो प्लांट रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट फॉसिल प्लांट कहलाता है। विलियमसोनिया की अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें या उसके बारे में जानकारी आपको दें तो ये होगा कि अर्लियर जब वो डिस्कवर हुआ था 1870 के अंदर, तो फिर उसका नाम तब रखा गया था जामिया गिगैस, और विलियमसन ने इसका नाम रखा था। लेकिन बाद में जाके उसी के नाम पर, विलियमसन के नाम पे ही इसको विलियमसोनिया के नाम से जाने जाना लगा। विलियमसोनिया जो है वो साइकस से रिजेम्बलेंस रखता है, साइकस जैसा लगता है, और जो उसकी बेस्ट स्पीसीज़ है जो कि स्टडी की गई है वह है सिवार्डियाना। और इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है इस स्पीसीज़ का, वो साहानी के द्वारा 1932 में किया गया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बीरबल साहानी जो है इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट हैं, रिनाउंड इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट थे ये, और इन्होंने ही राजमहल हिल्स से ये जो स्पीसीज़ है इसको डिस्कवर किया था। जो लीव्स हैं सिवार्डियाना की वो टिलोफिलम जैसी लगती हैं, वर लाइक दैट ऑफ टिलोफिलम। और जो प्लांट है वह अपराइट है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं चित्र में। अपराइट प्लांट है, ब्रांच्ड है, स्टाउट है, और स्टेम जो है वह लीफ बेसिस से कवर्ड है। परसिस्टेंट मतलब रहते हैं, लीफ बेसिस उस पर मौजूद रहते हैं, दिखाई देते हैं आपको। तो विलियमसोनिया जो है विलियमसन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया। विलियमसोनिया सिवार्डियाना जो स्पीसीज़ है वह बीरबल साहनी जी ने राजमहल हिल्स जो कि बिहार में है वहाँ से इसको डिस्कवर किया। और अगर हम इस प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं तो अपराइट है प्लांट, स्टाउट है, ब्रांच्ड है, और इस पे परसिस्टेंट लीफ बेसिस देखने को मिलती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जितने भी फॉसिल प्लांट्स हैं उनके बारे में आप एक्स्ट्रा कुछ लिख नहीं सकते हो, एक्स्ट्रा आप बता नहीं सकते, क्योंकि वही जानकारी हम आपको दे सकते हैं जो जानकारी उनके बारे में प्राप्त हुई है। और वो जो जानकारी प्राप्त हुई है वह बहुत लिमिटेड जानकारी है, वह पूरे प्लांट की जानकारी भी नहीं दे सकते, वह सिर्फ उस पार्ट की जानकारी हमें दे सकते हैं जो पार्ट आइडेंटिफाई हुआ है या जो पार्ट हमें मिला है। तो इसलिए जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे साइकस इफेड्रा और पाइनस हमने पढ़ा, उसका हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी करी, आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फॉसिल्स के कुछ भाग ही मिले हैं तो उन भाग के बारे में ही हम थोड़ी बहुत जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वही हम आपको बता सकते हैं। तो वैसे भी जो भी फॉसिल जिम्नोस्पर्म हैं वो मोस्टली आप देखेंगे पेपर्स में भी वो शॉर्ट नोट की तरह ही आता है। तो शॉर्ट नोट की तरह आता है, तो जो भी जानकारी आपको पता है वो सफिशिएंट होती है कि आप चित्र बना दें और वो जानकारी वहाँ पर दे दें। अब आते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। देखिए ये चित्र है, इस चित्र में आप देख रहे हैं ये ट्रंक आपको दिख रहा है, स्टेम, ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, और ब्रांचेस पे ऊपर जो है क्राउन के शेप में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स लगी हुई हैं।
और लीव्स जो हैं वो स्टोमेटा भी दिखाती हैं। रैचेस जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट होता है नीचे जिससे कि ये स्टेम पे जुड़ा हुआ है, रैचेस जो पार्ट है आपका, उस रैचेस पार्ट पे ये बीच में जहाँ पे मेन जो इसका आप कह सकते हैं, ये तो हम बेसिकली पिटियोल भी कह देते हैं, जहाँ पर लीव्स लगी हुई हैं वो हम उस पार्ट को हम रैचेस कहते हैं, जैसे हमने साइकस वगैरह में भी देखा। तो इसके अंदर भी स्टोमेटा है और इसमें कोलेटरल एंड डार्क वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, अरेंज्ड इन द डबल यू मैनर। इसमें डबल यू मैनर के अंदर पाए जाते हैं। यू मैनर मीन्स यू शेप में, यू शेप में ऐसे, लेकिन डबल यू मैनर मतलब ऐसे पाए जाएंगे। जबकि अगर आपने वहाँ देखा होगा साइकस वगैरह में, तो आपने देखा होगा ओमेगा शेप के बंडल आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यू शेप दिखते हैं और एक कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जहाँ भी ब्रांच या लिटरल शूट जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार की इसकी हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चला। अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन। इसका फ्रक्टिफिकेशन मिला है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिला है, तो उसके बारे में भी जानकारी कुछ प्राप्त हुई है। तो फ्रक्टिफिकेशन जो है वह लार्ज है, बड़ा है, डायमीटर में कम से कम 12 सेंटीमीटर का डायमीटर है उसका, और वह एक पेडेंकल पे या हम कहेंगे स्टॉक के ऊपर लगा हुआ होता है। वहाँ पर जो भी फ्रक्टिफिकेशन है उसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी है उसके अंदर ब्रैक्ट मौजूद हैं, और ब्रैक्ट जो है वह स्पाइरली अरेंज्ड हैं। जो फ्लोरल एक्सेस है उसके चारों तरफ स्पाइरल अरेंजमेंट में ब्रैक्ट्स मौजूद हैं। अब एक स्पीसीज़ है विलियमसोनिया गिगैस, जो कि पहले विलियमसन ने आइडेंटिफाई की थी। उसमें कोन्स प्रेजेंट हैं और लीफ बेसेस हैं, उसको लीफ बेसेस वहाँ पर प्रेजेंट हैं कोन्स पे। जबकि अगर सिवार्डियाना की बात करते हो तो सिवार्डियाना में जो कोन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। यहाँ तो लीफ बेसिस के ऊपर प्रेजेंट था, लीफ बेसिस जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे प्रेजेंट था गिगैस में तो, लेकिन अगर सिवार्डियाना की बात करते हैं तो जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनके ऊपर कोन पाया जाता है। विलियमसोनिया प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है यहाँ पर। ये देखिए, आप अगर कोन देखते हैं तो विलियमसोनिया गिगैस जो है उसका फीमेल फ्लावर बड दिखाई है। तो इस तरह की बड दिखती है जिसमें कि नीचे आपको बोला था रिसेप्टिकल या पेडैंकल होता है, और ब्रैक्ट्स जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं। अगर एलएस इसका हम काट के देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें कि बाहर की तरफ में आपको स्केल्स या इंटैगुमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो फीमेल फ्लावर गिगैस का और विलियमसोनिया सिवार्डियाना का दोनों का ही इन्वेस्टिगेशन हुआ, डिटेल में पढ़ा गया। और इंस्टेड ऑफ स्ट्रोबलाई और कोन, स्पॉर्ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1965 में कहा कि इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्लावर, फूल के जैसा ही लग रहा है, ये देखेंगे अगर आप तो फ्लावर जैसा लगता है, तो इसको हम फ्लावर कहना चाहिए। और कोनिकल रिसेप्टिकल जो जानकारी है इसमें बहुत लिमिटेड हमें पता है कि जो कोनिकल रिसेप्टिकल, क्योंकि यही पार्ट हमें मिला है। तो कोनिकल रिसेप्टिकल जो है इट इज़ सराउंडेड बाय पेरियंथ लाइक ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट से ढका हुआ है। एंड ओव्यूल्स वर स्टॉक्ड, ये जो ओव्यूल है दैट इज स्टॉक्ड, वो स्टॉक्ड है। एपेक्स ऑफ द रिसेप्टिकल वॉज नेकेड एंड स्टेराइल, जो एपेक्स है, जो टिप है इसका, वो स्टेराइल है, नेकेड है। न्यूसिलस वॉज सराउंडेड बाय अ सिंगल वस्कुलराइज्ड इंटैग्यूमेंट विच वॉज फ्यूज्ड विद द न्यूसिलस। आपको जैसे कि उसमें साइकस वगैरह में भी पढ़ाया था कि जो मेगास्पोरेंजियम होते हैं उसमें मेगास्पोर पाया जाता है, और मेगास्पोर जो है वो डेवलप जब होता है तो न्यूसिलस फॉर्म करता है, उसमें बाहर इंटैग्यूमेंट, जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है तो न्यूसिलस बनता है, उसमें बाहर इंटैग्यूमेंट्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी जो इंटैग्यूमेंट है वो न्यूसिलस से फ्यूज्ड रहता है। और न्यूसिलस जो है यहाँ पर भी उसकी वेल मार्क्ड बीक होती है, पॉइंटेड होता है ऊपर से, पोलन चैम्बर उसमें पाया जाता है। और यंग जो ओव्यूल होता है उसमें माइक्रोपाइलर कैनाल होती है, ऊपर की तरफ में माइक्रोपाइलर कैनाल होती है जो कि लॉन्ग और नैरो होती है। और जो शर्मा जो साइंटिस्ट थे 1979 में, उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक आर्की
आर्किगोनिया जो है यहाँ पर ओव्यूल में देखे गए हैं। तो ये पूरा एक तरीके से फीमेल फ्लावर के बारे में जो जानकारी थी वो हमने आपको यहाँ पर दी है। अब है मेल फ्लावर, क्योंकि हमने कहा कि मेल और फीमेल फ्लावर विलियमसोनिया में अलग अलग हैं, तो फीमेल फ्लावर हमने डिस्कस कर लिया है। मेल फ्लावर जो है वो मेल फ्रक्टिफिकेशन जो है एक्चुअली कभी भी प्लांट के साथ में नहीं पाया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा का पूरा प्लांट एक जगह पे नहीं मिला है। तो मेल फ्लावर अलग ही मिला है और उसको कई बार फॉर्म जीनस वेल्ड्रिकिया के नाम से भी, वेल्ट्राइकिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वेल्ट्राइकिया जो है उस वो फीमेल फ्लावर है और उसमें क्या है, फीमेल फ्लावर जो है इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। फीमेल फ्लावर में माइक्रोस्पोरोफिल्स पाई जाती हैं। स्पोरोफिल्स मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि स्पोरेंजिया हो, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स पाई जाती हैं विच वर यूनाइटेड टू फॉर्म मोर और लेस अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स यूनाइट होके, फ्यूज़ होके और जुड़ के आपस में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटेड स्पीसीज, जो भी स्पीसीज इन्वेस्टिगेट हुई हैं जैसे कि विलियमसोनिया वाइटिबेंसिस है, तो वाइटिबेंसिस में द स्पोरोफिल्स वर अनब्रांच्ड। यहाँ पर स्पोरोफिल्स अनब्रांच थी, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे कि विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस जो है दे आर ऑल्सो पिन्नेटली ब्रांच। लेकिन विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो ब्रांच्ड हैं, जबकि वाइटेबेंसिस के अंदर देखते हैं तो उसमें वो अनब्रांच्ड हैं। और यहाँ पर जो फ्लावर है वो वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल से कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। अब आप ये देखिए वाइटेबेंसिस जो है ये है वाइटेबेंसिस जिसके अंदर की ये स्पोरोफिल्स हैं। ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नीचे कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना रखा है। उसी प्रकार से कप शेप्ड स्ट्रक्चर तो आपको इसमें भी दिख रहा है स्पेक्टेबलिस के अंदर भी, लेकिन इसमें जो है आप अगर गौर करेंगे तो इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे देखिए ये लाइंस जो दिख रही हैं, ये एक तो ये ब्रांचिंग शो कर रही है और दूसरी ये जो लाइंस में आपको ये क्या दिख रहा है, ये पोलन्स आपको दिख रहे हैं। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है विलियमसोनिया स्पेक्टेबल शोइंग अपर साइड ऑफ वन लोब ऑफ द पोलन बियरिंग ऑर्गन। एक लोब अगर हम देखें तो इस प्रकार की है, मतलब ये लोब अगर आप देखते हो तो इस प्रकार से आपको पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लगे हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं मेल फ्लावर का। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप बुक से और इसको पढ़िए, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।